22 साल पहले जो लोग, जैसे मैं अगर जब की बात करूं तब हम म्यूजिक वगैरह ज्यादा सुनते थे, 12-15 साल के बच्चे ज्यादा गाने वाले सुनते हैं ना। तो लंदन में एक बैंड था बहुत ज्यादा फेमस, स्पाइस गर्ल, मतलब इन्होंने धूम मचा रखी थी। आप गूगल पे जाके पढ़ना, स्पाइस गर्ल था ना 20-22 साल पहले, मतलब उस वक्त लोग पागल थे इसके लिए। ये ग्रुप था और जैसे ये टूटा ये रातों रात खत्म हो गया। टीम टूटी और रातों रात खत्म। और ऐसे ही अभी एक बहुत बड़े म्यूजिशियन है जो बनाते हैं शंकर एहसान लॉय, ये मिलके भी अभी बनाते हैं और आज ये सक्सेस है क्योंकि इनका ग्रुप आज भी चल रहा है। ऐसे अगर हम देखें तो बीटल कंपनी है जो 1960 में शुरू हुई थी और बहुत सक्सेस मिली। ये 5 लोगों के ग्रुप ने मिलकर शुरू किया और जैसे ग्रुप टूटा आज बीटल का नाम कहीं बचा है? डॉटफोन बीटल की थी सबसे ज्यादा, बहुत सारी चीजें बीटल ने शुरू कर रखी थी और मतलब बहुत बड़ा ब्रांड था अपने आप में, और टीम के खत्म होती है ब्रांड खत्म हो गया। इस तरीके के बहुत सारे इंफोसिस, या आपने कितने लोगों ने लगान मूवी देखी है? लगान चर्चा करने वाले हैं लगान मूवी के ऊपर भी और चलते में भी। अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे तो आज दोबारा जाके देखना। इन जितने भी लोगों ने टीम बनाई, गांधी जी की टीम बनी है ना, अन्ना हजारे की टीम क्यों टूटी, इन सब में कॉमन चीजों पे बात करते हैं कि ये सारी चीजें इन पे क्या क्या कॉमन था, किस वजह से ये हुआ। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या कॉमन था जी एज अ टीम। और वो कब कब हारे? जब टीम का सारा खत्म। लेकिन गांधी जी की टीम में क्या था? चाहे बहुत सारे लोग उसमें थे जिनकी आपस में नहीं बनती थी। आप पुराने हिस्ट्री में जाके देखना, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी की आपस में कभी नहीं बनती, लेकिन वो एक दूसरे की कमियों को हमेशा समझते थे और उनका झगड़ा नहीं होने देते थे, क्योंकि गांधी जी ने पूरा टाइट करके रख रखा था कि भैया मुद्दा एक ही है, आजादी का है, तुम्हें एक दूसरे से बनती है या नहीं बनती है। और जैसे कोई ऐसा बंदा आता था उनको करने के लिए, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र के, हाँ भाई तू बहुत बढ़िया है लेकिन मेरी टीम से दूर रहे क्योंकि तू मेरे सिद्धांतों में फिक्स नहीं होता। कि जब हम एक टीम बन के काम करते हैं तो हमें सक्सेस मिलना तय है, और जब भी हम एक दूसरे के खिलाफ काम करेंगे, कि हम जैसे अभी गोविंद भाई और मैं एक ही टीम है हम, और अभी मैं अंदर से इनको काटने लगूं या मुझे काटने लगे, तो भाई साहब पूरी डीटीएम का बेड़ा गर्क होना तय है। हम एक टीम बन के काम करते हैं। गोविंद भाई ने कुछ कहा, ओके भैया, मैंने कुछ कहा, गोविंद भाई से ओके भैया, हम ऐसा टीम बन के काम कर रहे हैं। तो साहब ये भी रिकॉर्ड है कि जैसी डीटीएम मेरठ में चल रही है शायद आसपास में कहीं चल भी नहीं है। हम लोगों ने पहले ये गैदर कर लिया कौन किसके ग्रुप में है, कौन किसके ग्रुप में नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी छोटी बहन दिव्या बैठी है, उस दिन मैंने उसको ड्रेस के लिए कुछ बोल दिया, जबकि वो मेरे से बोल सकती थी ना तू कौन खाम, लेकिन मैंने बोला। और उसी दिन मैंने मनोज भाई को उस दिन बोल दिया कि भैया तुमने टाई लगानी है। मनोज भाई ऊपर खड़े हो ना, और आज देखना मनोज भाई कैसे लग रहे हैं ना, बढ़िया टाई कोट वोट पहन के। तो मैं ये क्यों बोल पाया? क्योंकि मुझे लगता है वो मेरी टीम है, और वरना मैं भी बोलता क्या जरूरत है। तो हम लोग एक टीम की तरह काम करेंगे तो हमारा जीतना है। लेकिन जिस दिन भी हमारी टीम टूटेगी, और ये जिस दिन भी हमें एक दूसरे की, जो उनका टारगेट था, जो उनका गोल था, वो खुद से बड़ा था। जैसे करप्शन जो था वो अन्ना हजारे से बड़ा था या नहीं था? वो किरण बेदी से बड़ा था या नहीं था? है ना? तो किरण बेदी अपने आप में बहुत बड़ी आईपीएस ऑफिसर, और वो अन्ना की टीम में छोटा सा एक क्या रोल अदा कर रही है, जबकि इसको कोई जरूरत नहीं थी। जिन्होंने टीम बनाई, इन सबका टारगेट सबसे पहले तो खुद से, यानी कि आज के बाद अगर आप टीम बनाना चाहते हैं तो टारगेट कम से कम खुद से आपको, ये नहीं होता है मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, तो टीम नहीं बनेगी। तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई तुम्हारे साथ काम करेगा? तुम्हारी गाड़ी दिलाने के लिए कोई तुम्हारे साथ काम करेगा? तुम्हारा घर बनवाने के लिए कोई तुम्हारे साथ काम करेगा? सबसे पहले इस सोच को बदलना है। कि अभी अगर मैं जैसे खुद सीख के, मैं तो करता रहता, लेकिन मैंने क्या सोचा कि नहीं यार, खुद सीख के नहीं, हम सारे लोग साथ में बढ़ेंगे। जब भी आपका गोल बड़ा होगा, कि जैसे 10 लोगों की टीम है, मतलब 10 हजार लाने के लिए आपको फिर बाद में करना क्या पड़ेगा? क्योंकि टीम को लीड करने के लिए पहले तो टीम मेंबर बनना पड़ेगा ना। जैसे कि सचिन तेंदुलकर बढ़िया प्लेयर था या महेंद्र सिंह धोनी,
ज्यादा बढ़िया प्लेयर कौन था? कोई भी बता देगा। गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। लेकिन टीम किसके टाइम पे तो भी उतनी सक्सेस नहीं, क्योंकि सचिन के रिटायर होने के बाद उसको कोई पोस्ट मिली, लेकिन एक नई पोस्ट निकाल दी धोनी के रिटायर के, भैया तू इसको मेंटोर, टीम के अंदर मेंटोर, जबकि कोई वो जगह नहीं थी आज से पहले क्रिकेट में मेंटोर, यानी कि उसको पता है कि इसके जाने के बाद भी, क्योंकि वो काम करना इतना बढ़िया नहीं जाता। सचिन क्या करता था, आता था शतक मारता था, जिता देता था, लेकिन अगर सचिन जल्दी आउट हो गया तो सबको पता था, तो मैच पूरी टीम उस पे डिपेंड थी। और धोनी ने क्या करा, सबको पहले तू आगे जा, तू खेल, पीछे में खड़ा, तू खेल। वो मतलब चाहे धोनी कुछ करे ना करे, वो इस चक्कर में कि धोनी खड़ा है ना तो मार रहा है। मैं पीछे बैठा हूं ना, अगर टीम होके खेले तो हर फॉर्मेट में जीते। धोनी के राज में चाहे 2020 हो, टेस्ट में हो, वनडे हो, जो मर्जी खिला दो, ये परफॉर्मेंस, क्योंकि धोनी एक ही चीज कहता था, नाम तेरा होना चाहिए। वो ट्रॉफी भी जीत के लाता था, उसको मिलती तो हैंड टू हैंड टीम को ही दे देता था। टीम को बनाने के लिए सबसे पहले खुद को मिटाना पड़ता है। अपना वजूद मिट जाए, मेरे को कोई ना पूछे, टीम, क्योंकि एक फॉर्मेट नेटवर्किंग ऐसा है कि आप सोचो मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी गाड़ी, तो ऐसा नहीं चलेगा, नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं आप इधर में गाड़ी पे गाड़ी दिलवा दो, अपनी टीम में गाड़ी पे गाड़ी दिलवा दो, तो आपकी तो अपने आप आएगी ना, नहीं आएगी। आपने टीम में 10-15 लोगों को कोठियां दिलवा दी बेहतरीन बेहतरीन, तो आपका बंगला नहीं बनेगा क्या? तो अपने बंगले के लिए भाग क्यों रहे हो? गोल बड़ा लेना है, जो आपका गोल है उससे बड़ा। अगर आपका टारगेट है मर्सिडीज लेना, मतलब आप लेना चाहते हो, तो वो शायद पूरा होगा या नहीं होगा, लेकिन आप सोचो कि मेरे को 100 मर्सिडीज अपनी टीम में दिलवानी है, तो आपकी मर्सिडीज आने से कोई रोक लेगा? मतलब ये नेटवर्किंग आप समझो, मेरा मेरा करने का काम नहीं है। आज हमने ये सेशन क्यों लिया था, मैं देखना चाहता था लोग किस मेंटलिटी से, क्यों डीटीएम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आपका कोर पर्पस जब तक सेम नहीं है, जो अपलाइन का पर्पस है वही आपका पर्पस होना चाहिए। एक ही पर्पस आपका हमेशा रहना चाहिए। सुबह जैसे हमने अभी एक शुरू किया है कॉलिंग, 5 बजे हम लोग कॉल करेंगे। अभी मैंने टीम में जो है बुआ जी, फैज भाई, नरेश भाई और शंटी भैया, 5 लोगों का हमने अभी फिलहाल ग्रुप बनाया। हम 5 बजे उठेंगे, एक दूसरे को फोन करेंगे और फोन करके बताएंगे कि हम बिस्तर से उठ क्यों रहे, और 5 का अगर पर्पस एक होगा तो पूरे दिन कहीं पे भी धुआंधाड़ करे, काम सेम चलेगा नहीं चलेगा? आ रहा हूं, आज बड़ा मजा आने वाला। तो हमेशा सबसे पहले तो क्या करो, अपना एम बड़ा करो। आप कितने भी बेहतर प्लेयर हो, लेकिन आप टीम में फिट नहीं होते हो तो आप जीत सकते हो, लेकिन टीम हमेशा हारेगी। सचिन के शतक के बाद भी टीम हारती थी, लेकिन धोनी आता है, वो 10-12 गेंद खेलता है, लेकिन टीम जीतती है। तो टीम जीतना इंपॉर्टेंट है या खुद का? जैसे चकदे में जब वो लोग आए, शुरू में क्या होता था, सब अपने अपने लिए कि मैं वहां की चैंपियन हूं, मैं चंडीगढ़ की चैंपियन हूं, मैं रेलवे की चैंपियन हूं, ये हूं, तो वो कहीं पे भी अपनी मर्जी से खेल रहे थे। लेकिन फिर शाहरुख खान ने क्या करा, सबको एक टीम बनाया। फिर उनका मकसद क्या था, खुद को जिताना या फिर वहां पे, क्योंकि वो बिंदिया नायर जो थी, जो सबसे तगड़ी प्लेयर थी, वो दूसरे को पास ही नहीं करती थी, जबकि वो मिडिल में खेलनी चाहिए। उसको क्या पता था, मिडिल में खेलने वाले को गोल नहीं कर सकेगी, गोल नहीं कर सकेगी तो उसका नाम नहीं आएगा। वो तब तक किसके लिए खेल रही थी? तो इंडिया की टीम स्टेट लेवल की टीम थी, लेकिन जब वो खेले अपने देश के लिए, टीम को जिताने के लिए, तो क्या लेके आए फिर वो वहां से ट्रॉफी लेके आए ना, कब जीती ना टीम, क्योंकि फिर बिंदिया नायर अपने लिए नहीं खेली थी, फिर वो टीम की नहीं। स्ट्रेंजर्स कम्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स सर्विंग को, उनका रोल, उनका मकसद उनको बताना जरूरी है कि भाई तू बता, हम यहाँ पे जो ये काम कर रहे हैं ना, जो पैसे दिए उसके बदले आपको क्या मिल गया, जो हम ये काम कर रहे हैं ना, हमारा मकसद ये है, हमारा मकसद ये है, क्या इस मकसद को कामयाब करने के लिए आता है क्या? तो वो तभी पता लग जाएगा। अगर वो कहेगा हाँ ओके मैं आता हूं,
तो फिर उसको तुम आगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता सकते हो या नहीं? क्योंकि उसको पहले बताओ कि टारगेट क्या है, किस रीजन से तुम इसमें आ रहे हो। अब वो कहता है कि मैं रीजन से आया हूं अपनी सेहत ठीक करने, और आप आए हो यहाँ पे लोगों को करोड़पति बनाने, तो एक टीम में काम हो सकता है क्या? क्या वो आदमी गलत है या तुम गलत हो? बस वो आपकी टीम में फिट नहीं हो। सबसे पहले उसको बताओ कि हमारा पर्पस जो हम यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, हम रात दिन एक कर रहे हैं, हम यहाँ पे लोगों की जिंदगी बदलने का काम कर रहे हैं, क्या तू लोगों की जिंदगी बदलने के लिए तैयार है? अगर वो बोलता है यस, हाँ कैसे करना है, उसमें क्या क्या शर्तें हैं, वो हम एक दिन में धीरे धीरे बताते रहेंगे। ये काम किसका होगा? हर हफ्ते इंडक्शन मीटिंग चलेगी, जितने लोगों को आप ज्वाइन कराते हो उसको इंडक्शन मीटिंग में लेके आओ, जहां पे उसका हम पर्पस क्लियर करेंगे बिजनेस करने का, तभी तो वो बिजनेस करेगा। नंबर 3, ट्रस्टेड ईच अदर। जब तक हम एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं है, भरोसा होना चाहिए ना। कोई लोग कह रहा है तो सफर करोगे उसमें, और अगर कर भी लिया तो बस वाले की दिक्कत कर दोगे, नहीं कर दोगे, वो पहुंचेगी तो है ही नहीं बस, है ना। यानी कि जिस पे आप, जिसके साथ आपने काम करना है उस पे सर भरोसा होना चाहिए। भरोसा टूटेगा टीम टूटेगी, और ना आप सक्सेस हो पाओगे ना हम सक्सेस हो पाएंगे। ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए। और ट्रस्ट कब करते हैं, हमने कब देखा था पिछली क्लास में, क्या क्या क्वालिटी होती है? 8 कैरेक्टरिस्टिक बताई थी लीडर की, मुझे सुनाई नहीं दिया, चले गए खाना वाना खाने चले गए, यहीं हो नहीं हो ना, चलो फिर। तो हमने बताया था कब वो ट्रस्ट करेगा आप पे, जब आप लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 के लीडर हो। पहले दूसरे कैटेगरी के लीडर हो तो आप पे ट्रस्ट वो नहीं करेगा, क्योंकि आप ट्रस्ट करने लायक नहीं हो। बैलेंस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपकी टीम में जितने लोग आएंगे, जैसे लगान पिक्चर सबने देखी, उसमें क्या था, एक क्या था जो बोल रहा था, कचरा था, कचरा, वो एक हाथ उसका खराब था। और उससे पहले क्या होता था, उसको सब कुछ भी फेंकते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन आमिर खान ने क्या करा, उसको उसकी वीकनेस को हटा के उसकी केवल क्या पकड़ी, स्ट्रेंथ। तो आज के बाद जो आपकी टीम में आएंगे, अगर कोई कम पढ़ा लिखा है तो आप उसकी खूबी देखो कि ये कौन सा रोल अदा कर सकता है। अब एज अ टीम हम काम करेंगे, तो उसके ग्रुप में, तो उसके ग्रुप में, तो उसके ग्रुप में, ऐसे नहीं है। गोविंद भाई को मैं देख लो, मैं उनको मना भी करता हूं तो वो भाई जाके डीजे बजाता है हमेशा, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ क्या है भाई कि वो माहौल बना देता है, माहौल बना देते हैं। गोविंद भाई में वो कलाकारी हमारी अलग कलाकारी है। तो हम दोनों ने एक दूसरे की चीजें पकड़ ली, जो चीज गोविंद भाई नहीं कर सकते मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको कवर, और जो चीज मैं नहीं कर सकता भैया उसको कवर आप कर लो भैया। कल मैंने मनीष भाई को कोई रोल दे दिया, मनीष भाई को कोई रोल दे दिया, सबके रोल अलग अलग हैं। तो आप कोई खेती करने वाला था वहां पे, कोई पुजारी, मंदिर का पुजारी पकड़ लिया उसने, कोई वो बना लिया, लेकिन सबको उसने एक टीम बनाया और उसको फिर पढ़ाया लिखाया। जैसे अगर किसी को लिस्ट बनवाना नहीं आता है और एक ही प्लेयर है तुम्हारे में लिस्ट, तो एक दिन बुलाओ सारे ज्वाइन को जो सीनियर है कि भैया तू आज इन सबको सिखा दे लिस्ट कैसे बनानी है, फिर वो घर घर जाके लिस्ट बनवा, वो बिजी है उन कामों को भैया तुम करो। एक दूसरे की सपोर्ट में हमें आना पड़ेगा, जो उसकी कमियां उसे हमें छुपाना है, ना कि वो सबको। लेकिन अभी तक होता क्या है, क्योंकि भीड़ क्या करती है, भीड़ तो उल्टा बताती है। अभी आगे आएगा भीड़ में और टीम में डिफरेंस, और कोई हंसेगा नहीं फिर, क्योंकि लोगों को ऐसा है कि कल को कोई मुझे गोविंद भाई के बारे में आके बोले ना, मैं कहता हाँ हाँ मुझे पता है, तू क्या बताएगा मुझे, जब तू था नहीं हम तब से साथ हैं, वो क्या बताएगा। लेकिन उसको बताना कैसे, वो भी आगे आएगा, है ना। तो वो सारी चीजें बैलेंस, मतलब आपकी टीम में बैलेंस बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि खुद को छोटा होना पड़े ना, तो हो जाओ। अगर टीम की परफॉर्मेंस बनती है, खुद को तो मैंने बताया मिटा दो, लेकिन टीम को जिता दो, तो ऑटोमेटिक आप जीत गए। आपको अपने दर्द सामने रखने की कोई वो है ही नहीं। अगर आपकी टीम बैठी है तो उसको पता है कि यार अब नरेश भाई आ गए ना, अब मेरी सारी दिक्कतें ये अपने ऊपर ले लेंगे। जैसे धोनी, अभी जब हमारे मन में भी क्या चलता था, जैसे कोहली जल्दी आउट हो गया, रोहित भी जल्दी आउट हो गया, रैना भी जल्दी आउट हो गया, तो अभी हम क्या लगता था, अभी धोनी आना, और वो आगे क्या करता था, धुआं धाड़ मचाता था। चाहे कुछ भी हो, सबको बताया कि कोहली खड़ा है, हाँ ठीक है, धोनी खड़ा है, ठीक है,
सारे आउट हो गए, कोई दिक्कत नहीं, अभी धोनी खड़ा, और जैसे ही धोनी रन आउट हुआ उसके बाद वर्ल्ड कप आ गया, उसके बाद टीवी बंद कर दिया, लोगों ने आगे का मैच ही नहीं देखा। तो आपको वो बनना है। और वो आता कौन से नंबर पे था? 5वें 6ठे पे। उसको नेम या फेम चाहिए था? अगर चाहिए होता तो वो भी ओपनिंग करता ना, जैसे पहले हमारे तीनों ओपनर में लड़ाई होती थी। गांगुली कहता था मैं ओपनिंग करूंगा, सचिन क्या कहता था? मैं करूंगा ओपनिंग, सहवाग कहता था मैं करूंगा ओपनिंग। धोनी ने क्या कहा? जिसको ओपनिंग करनी है कर लो, मैं सबसे पीछे चला गया। लास्ट बैट्समैन कौन था? धोनी। क्योंकि मुझे खुद को जीतने से, नेम फेम उसको धोनी को नहीं चाहिए था ना, लेकिन क्या मिला या नहीं मिला? सर सचिन ने जितना पूरी जिंदगी में कमाया ना, उसकी 1 साल की कमाई उससे ज्यादा है। क्योंकि उसने खुद के लिए नहीं, आदमी के लिए काम नहीं करा, उसने ऑर्गेनाइजेशन, उसने पूरी टीम के लिए, पूरे देश के लिए काम करा। तो एक अंदर से फीलिंग भी अलग होती थी ना उसकी खेलने की, कि कोई जीत के आया तो उसको लोग दिल से सम्मान करते थे ना, कि यार धोनी ने बोल दिया तो वही करना है। फिर वो कहता था, जैसे कोई कह रहा मैं ओपनिंग पे जाऊंगा, क्यों जाएगा? तू नहीं जाएगा, रोहित जाएगा। तो आदमी क्या कहता था? कोहली। ठीक है बॉस, क्योंकि वो कहेगा कि तू, तेरे से तो ज्यादा मैं मारता हूं, मैं फिर भी मैं पीछे बैठा ना, तू क्या है, तू कौन है? तो ऐसे कोई कहता ना कि भैया मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, अरे मैं कर रहा हूं ना, तू भी कर ले यार। तो मतलब एग्जाम्पल सेट करने हैं। नंबर 5, willing to subordinate themselves for the larger good of the group, community, organization। जो मैंने बताया, खुद को मिटा देना है। किसके लिए? जीतना इंपॉर्टेंट किसका है? आपका जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टीम का।